सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के अपन लोग खास वीडियो पे बात करने वाले हैं कि आपका क्या क्या दिक्कत हो सकती है। मतलब कि देखो, आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका एग्ज़ाम है 2 तारीख को, सभी को पता है। एंड एडमिट कार्ड सभी लोग डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन क्या एडमिट कार्ड में जो चीज़ें आपको बताई गई है क्या वो आपको पता है? क्या सारे का मतलब आपको पता है? क्या अगर आपके साथ कुछ करेक्शन करना होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड में किसी का नाम गलती हो गया होगा, किसी का सिग्नेचर गलती हो गया होगा, किसी का एड्रेस में कुछ गलती हो गया होगा, या फॉर्म भरते वक्त भी गलती हो सकती है, ऐसे कुछ रीज़न हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या अभी के डेट में सुधार किए जा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ पूरा फुल इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे। जो भी आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दी गई है उसका एक एक का मतलब जानेंगे, क्योंकि बेहद ज़रूरी है सारा चीज़ों को समझना। क्योंकि देखिए, ऐसा सीन है ना कि अगर आप छोटी सी भी गलती करोगे तो शायद आपके एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम हो सकती है, या एग्ज़ाम देने के बाद से आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है, रिज़ल्ट आने के बाद से भी काउंसलिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, आपको लगता होगा कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैंने काउंसलिंग में देखा, छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना, आपकी कैटेगरी में छोटी सी बीसी की जगह पे ओबीसी लग गया, ओबीसी की जगह पे ईबीसी लग गया ना, उस टाइम पे लोगों को रिजेक्ट कर दिए जाते थे। ऐसा ऐसा सिचुएशन मैंने देखे हैं, तो ये रियल मेरे आंखों के सामने हुई है। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो चलिए, आइए हम फुल डिटेल में बात करते हैं कि कहाँ पे आपको क्या गलती हो सकती है, और क्या आपको सुधार करनी है, और क्या आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए चलिए अपना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये है BCCLE 2023 का एडमिट कार्ड। यहाँ पे ये बेसिकली कुछ चीज़ों को मैंने ब्लर कर रखे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील करना अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले देखिए, आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है वो आपको 2 तारीख को दिया गया है, 9 साढ़े 9 बजे तक कर लेनी है। तो ऑन द टाइम अपने को सही टाइम पे सही लोकेशन पे जाकर के अपने को रिपोर्टिंग कर लेनी है, ठीक है। चूँकि रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, इसके अंदर आप जाओगे तो कुछ चीज़ें आपके पास प्रोसीजर होती है, वो करना होता है, तो उसमें टाइम लगते हैं। तो अपने को सही टाइम पे रिपोर्टिंग ज़रूर कर लेना है। पहला गलती ये आप लोग नहीं करिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे गए हैं, जिसको मैं आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सो दैट कि मैं क्लियर कट आपको दिखा पाऊँगा। और इन सारे इंस्ट्रक्शन का मतलब आप एक एक करके समझाता हूँ, क्योंकि देखो, काफ़ी सारे लोग ना पिछले बार ऐसा गलती किए थे, और एक छोटी सी गलती की वजह से उनका रिजल्ट भी बन चुका था। मैं आपको बता दूं कि उनका रिजल्ट भी बन चुका था, उनका काउंसलिंग के लिए लिस्ट में नाम भी आ चुका था, और काउंसलिंग के वक्त जब वो गए थे तो उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उनको बड़ी दुख हुई थी कि यार, छोटी सी मिस्टेक करी मैंने शुरुआत के दौर पे, और उस मिस्टेक की वजह से मेरी यहाँ पे रिज़ल्ट निकला हुआ भी, एडमिशन हुआ हुआ भी चीज़ें कैंसिल हो जा रही है। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करनी पड़ सकती है। तो उस दिक्कत से आप बच सको, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। देखिए, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बात यहाँ पे बताई गई है। देखिए, यहाँ पे बताई गई है कि परीक्षा को हॉल में जाते वक्त अपने को एडमिट कार्ड जो है कि प्रिंट आउट करके लेके जानी है, ठीक ना। ये निश्चित रूप से आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। अब देखिए, प्रिंट आउट करके लेके जाओगे, ये चीज़ें तो कंफर्म है। बाकी सारे लोग पूछते हैं कि प्रिंट आउट जो निकालेंगे वो सर हम कलर निकालेंगे या मतलब ब्लैक एंड वाइट निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग कलर निकालिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरी नंबर की बात की गई है कि परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र यानी कि रिपोर्टिंग टाइमिंग के अनुसार परीक्षा स्थान पे पहुंचना अनिवार्य है, ये भी बताया गया है। एंड तीसरे नंबर पे देखिए बताया गया है कि परीक्षा का जहाँ पे भी सेंटर है वहाँ पे भी किसी प्रकार का इन्विजिलेटर वहाँ रहेंगे, उनके निर्देशों का पालन करना आपके लिए जरूरी रहेगा। मतलब कि हर एक सेंटर पे आपके पास सेंटर पे सुपरिटेंडेंट और एक इन्विजिलेटर होते हैं, दो लोग रहते हैं, तो उन दोनों की बात आपको मानना जरूरी है, ठीक है। ये बताया गया। एंड तीसरे नंबर की बात हो गई। चौथे नंबर बात करते हैं कि यदि कोई भी परीक्षार्थी कदाचार यानी कि अनफेयर मीन्स एक्टिविटी करते हैं, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी से मारपीट करते हैं, या अनवांटेड चीज़ जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है वैसा चीज़ करते हैं, तो उनके ऊपर एक जो है कि कार्रवाई की जा सकती है और उनका एग्ज़ाम को रद्द किया जा सकता है। इसका भी ध्यान आप लोग रख सकते हो। तो वहाँ पर मार झगड़ा नहीं करनी है, वैसे भी कोई करता नहीं है, जनरली सारे लोग अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 5 नंबर बताया गया है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को निर्देश जाता है कि परीक्षा केंद्र पर अपने BCSE 2023 के प्रवेश पत्र के माध्यम से के अथवा समकक्ष एडमिट कार्ड का कोई अन्य ID कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम देते वक्त अपने को एडमिट कार्ड तो लेके जानी ही जानी है, लेकिन एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड के सिवा आपका आई कार्ड हो गया, ठीक ना, इंटरमीडिएट का कोई भी परीक्षा आपने दिया होगा उसका आपके पास होगा, क्या बोलते हैं, उसका एडमिट कार्ड होगा, या उसका रिजल्ट वगैरह होगा, या आपके पास जो कि पैन कार्ड वगैरह होगा, वो सब आप एक्स्ट्रा एक चीज़ ले लेना, जिससे कि वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके कि हाँ आप ओरिजिनल लड़के हो, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप एक्स्ट्रा चीज़ें आपका आइडेंटिटी के लिए ले लेना। एंड साथ साथ यहाँ पे बताई गई है
कि परीक्षा हॉल में आपको नीला या ब्लैक पेन लेके जानी है, जो कि पॉइंट कलम होगी। पॉइंट कलम का मतलब है कि वो जेल पेन नहीं होगी, इस तरीके से बताया गया है। तो वो मतलब कि जेल पेन नहीं लेके जाना, आपको नीला और ब्लैक कलर का ही पेन लेके जानी है। और 500 ग्राम का पारदर्शी पानी का बोतल भी लेके जा सकते हो अपने सुविधा के लिए। बाकी वहाँ पे पानी बोतल थोड़ा बहुत मिल भी जाते हैं अगर सेंटर पे वैसा चीज़ें हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें का खास ध्यान रख सकते हो। आपको अंदर में पेन नहीं मिलेगी, आपको खुद का पेन लेके जाना है, इतना समझ लो आप, ठीक है। एंड 6 नंबर पे देखोगे बताया कि प्रत्येक ओमर सीट के भरने परीक्षार्थी करते जानने वाले पुस्तक प्रश्न पत्र के परीक्षा ओमर सीट के उत्तर दोनों के पीछे छपे हुए रहेंगे, पूरी सावधानी के साथ पढ़ लेना आवश्यक है। मतलब कि ओमर पर जो ओमर सीट मिलेगा उसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे भी दिए रहते हैं, तो उसका इंस्ट्रक्शन भी आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 7 नंबर पे की गई है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को ये ध्यान देना है कि पार्ट 2 पर अंकित कहीं भी किसी प्रकार की पहचान चिन्ह बनाना वर्जित है, अन्यथा उनका अयोग्य माना जाएगा। मतलब कि देखिए, आपको जो आपके पास जो आंसर शीट मिलेगी उस आंसर शीट पे, यहाँ पे देखिए आंसर शीट मिलेगी, उस आंसर शीट पे अपने को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, सिवाय जो आपके पास जो आंसर करने के लिए बबल बन रहेंगे उस बबल के सिवा आपको कुछ भी नहीं करना, उस पर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं लिखनी है। अगर ऐसा कुछ लिखते हो तो फिर आपका रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। वो चीटिंग वगैरह के अंतर्गत चल जाती है तो रिजेक्ट हो सकते हैं, तो ये करने से आप लोग जरूर बचें। 8 नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो है कि इसका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को अपना यहाँ पे साइन करने का भी दिया रहेगा। तो यहाँ पे साइन करने के बाद से अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एडमिट कार्ड को अपने को खोना नहीं है इन द सेंस कि आपको एग्जाम देने के बाद से इसको फाड़ फूड़ के फेंकना नहीं है, इसको सुरक्षित करके रखना है। चूँकि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इस परीक्षा के बाद से जो आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि जब आपका काउंसलिंग होगा उस टाइम पे इसको मांगा जाएगा, तो उस वक्त के फर्दर यूज के लिए आपको इसको रखना है, ठीक है। तो आपको इसको फेंकना नहीं है। काफ़ी सारे लोग पिछला बार फाक दिए थे, इधर उधर कर दिए थे, तो उनको काउंसलिंग में दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इस बात को। एंड यहाँ पे 8वें नंबर पर बताई गई है कि आपको क्या करनी, 8वें नंबर तो होएगी ना। 9 नंबर बताई गई है कि अगर किसी भी प्रकार के परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर या स्लाइड रूल या ग्राफ पेपर या चार्ट पेपर कुछ भी लेके जा सकते हो, या ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ATM कार्ड आदि कुछ भी लेके जाते हो, वो लेके जाने के लिए आपसे पास वर्जित रहेगा, ठीक ना। आपको ये लेके जाने नहीं मिलेगा, आपको लेके नहीं जाना है। एंड 10वें नंबर सबसे बड़ी बात की गई है कि परीक्षा हॉल में आपको खास तौर पर चप्पल पहन के जानी है, हाफ टी शर्ट में जानी है, कुर्ती पहन लेवे अगर आप गर्ल्स हो तो, ठीक ना। जूता वगैरह आप पहन लेते हो तो वहाँ पे जो है कि आपको खुलवा दिया जाएगा, ऐसा बताया गया, ठीक ना। प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब जूता वगैरह पहन के आपको नहीं जाना है। जितना सिंपल में आप जा सकते हो उतना सिंपल अच्छा रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अपने तरफ से मैं ऐड ऑन कर दूँ कि देखिए, परीक्षा हॉल में अगर ये चीज़ लिखा हुआ है ना तो ये हाईलाइट किया गया, तो इसको आप सीरियस लिया करो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखे हैं कि मेरे साथ एक लड़की का एग्जाम पड़ा था, उन्होंने देखा कि फुल टी शर्ट पहन के आ रखी थी, ठीक ना। तो उनको हाफ टी शर्ट पहनने के लिए बोला गया, वो नहीं पहन ली, तो बाद में ना उनका फुल टी शर्ट को ही हाफ टी शर्ट से कैंची लेकर के काट दिया गया था। तो मुझे दिन याद भी है। तो आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप सतर्क रहें, हाफ टी शर्ट और चप्पल में ही जाया करें, ठीक है। अब 11 नंबर में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक परीक्षा को परीक्षार्थी के कक्ष में सामने निर्धारित स्थल पर हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर आवश्यक है। इसका मतलब ये होगा कि देखिए, यहाँ पे एक चीज़ें बनी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है अंग्रेजी में, और यहाँ पे परीक्षार्थी का एक हस्ताक्षर है हिंदी में। तो ये जो हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर है ये आपको वहाँ पे परीक्षा हॉल में ही आपसे करवाया जाएगा, तो इन्विजिलेटर के सामने आपको करने मिलेगा। तो इसी के बारे में बताया जा रही है कि आपको यहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने अपना सिग्नेचर करना जरूरी होगा, ठीक ना। आपने खुद से घर से करके लेके नहीं जानी है, ठीक है। अब अगले पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो 12 नंबर के पॉइंट है कि जो आपको एक ओएमआर सीट मिलेगा जिसको आप लोग आंसर सीट बोलते हो, ठीक ना, और एक बुकलेट सीरियल नंबर रहेगा, वो सेम होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए समान होना चाहिए था, वो दोनों अगर सेम है तो ही आपका वैलिड माना जाएगा कि आपका एग्जाम वैलिड हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर आप जो है कि अपने इन्विजिलेटर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसका खास ध्यान पर रखना, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट जो बनते हैं ना, एक प्रश्न में एक लड़का का ही आंसर सीट बुक किया जाता है और वो दोनों सेम नंबर से बुक किया जाता है, तो दोनों सेम नंबर रहेगा तभी तो आपको आंसर सीट मिलाने में सुविधा पड़ेगा ना, नहीं तो किसी दूसरे का आंसर सीट किसी दूसरे में चला जाएगा तो फिर आपका रिजल्ट किसी और को चला जाएगा। तो ये खास तौर पे आप ध्यान रखें कि आपका दोनों सेम होना चाहिए था, ठीक है। ये आपको इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन दे देंगे एग्जाम हॉल में, उतना सोचने की दिक्कत नहीं है,
ठीक है, 12 नंबर की बात हो गई। 13 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया कि जो आपका एडमिट कार्ड मिला ना, इस एडमिट कार्ड को आपको अच्छे तरीके से जांच कर लेनी है। अगर इस एडमिट कार्ड में कोई भी ऑनलाइन आपने आवेदन करते वक्त तो कोई भी मतलब गलत सलत चीज़ें भर दिए होंगे या कोई भी त्रुटि हो रखी होगी तो उसको ठीक करने के लिए बताई गई है। तो उसको ठीक करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको जो ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका पार्ट ए पार्ट बी भी होगा, वो भी आपके साइट पर अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड पार्ट ए पार्ट भी आपको कर लेनी है और उसमें अपने को देखनी है कि कोई दिक्कत है या नहीं है, कोई भी त्रुटि वगैरह, नाम, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर या आपका एड्रेस या आपका सिग्नेचर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, वो मिस्टेक हो रखी है तो आपको ये बताया गया है यहाँ पे प्रॉपर एक डेट मेंशन किया गया है कि 20/6/2023 से लेकर के 24/6/2023 के बीच में आप जो है कि 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक के बीच में आप जो है कि आईएएस भवन जा सकते हैं। आईएएस भवन बोले तो बीसीसी बोर्ड है, आईएएस भवन जा सकते हैं जो कि हवाई अड्डा के पास है, वहाँ जा कर के आप अपना सुधार करा सकते हो। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ एक चीज़ और बताई गई है कि अगर आप एडमिट कार्ड के कुछ भी सुधार देखना चाहते हैं तो वापस आपको एक और एडमिट कार्ड मिलेगी इसके सुधार कराने के बाद से। ठीक है, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जानी पड़ेगी। एंड साथ साथ मैं बता दूँ कि अगर ये त्रुटि आप अभी सुधार नहीं करवाते हो तो बाद में ये उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। मतलब कि सिंपल समझ लीजिए कि अगर आप सुधार नहीं कराते तो आगे कुछ भी अगर गलत होगी, आपका काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है, आपका एग्जाम हॉल में दिक्कत हो सकती है, तो वो आपको दिक्कत जो है कि आपको फिर झेलना पड़ेगा, आपको दोबारा से सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। ठीक ना, ये देख लीजिए टाइम काफ़ी नज़दीक टाइम है, 1 से 2 दिन का आपके पास टाइम है, इसको जल्दी से जल्दी आप सुधार करा लीजिए। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी मैंने बताया वो चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करा है कि कोई भी मिस्टेक आप ना कर सको, क्योंकि देखिए सबकी ज़िंदगी की बात होती है। एक तो एक सालों से मेहनत करके आप आ रहे हो एग्जाम के लिए और एग्जाम में ही कुछ मिस्टेक हो जाए और आपका एडमिशन ही ना आ पाए, आप एग्जाम भी ना दे पाओ, तो बड़ी बुरा, दिल से बुरा लगती है, ऐसा बात है। तो कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, अपने को अपने बेहतरीन देनी है और कोई भी मिस्टेक हो तो सुधार करवाने की डेट है 20 से लेकर 24 तक के बीच में आपको जाकर के सुधार करा लेनी है। बाकी ऑल द बेस्ट, सभी को प्रिपरेशन अपना करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट आएगी, कुछ भी हो बातें होगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। कोई भी आपको भी क्वारी या अपडेट जानी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक इंस्टाग्राम का, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह करिए, कुछ पर्सनल डाउट है तो बाकी मैं आपको सोल्यूशन देते रहूँगा। बाकी फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही मेरे पास अपडेट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।